सांख्यिकी क्या है? मनोविज्ञान में सांख्यिकी के प्रकारों तथा उपयोगों का वर्णन करें, जो कि 2018 में पूछा गया है। तो आधुनिक युग में जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में तथा ज्ञान की प्रत्येक शाखा में तथ्यों का संख्यात्मक माप एवं उनकी गणना एक अपना विशेष महत्व रखती है। समझे? मतलब कि पहले के समय में जीवन के जितने भी क्षेत्र थे या चाहे ज्ञान की जितने भी शाखाएं हुए करते थे, उन सभी के तथ्यों को क्या किया जाता था? संख्या के रूप में मापा जाता था, गणना किया जाता था और उस गणना को एक विशेष महत्व में रखी जाती थी। आज के सभी विकासशील राष्ट्रों द्वारा आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्र से संबंधित विषयों के बारे में संख्याओं के माध्यम से सूचनाओं को एकत्रित किए जाते हैं। मतलब अभी के समय में भी चाहे जितने भी कोई भी राज्य क्यों न हो, जितने भी विकासशील राष्ट्र हैं, सभी के आर्थिक क्षेत्र से संबंधित जितने भी विषय वस्तु हैं, सभी को क्या किया जाता है? एक संख्या के माध्यम से सूचनाएं एकत्रित किए जाते हैं ताकि उनके आधार पर, मतलब ताकि संख्या के आधार पे किसी एक नई विकासशील नीति का निर्धारण किया जा सके। इस दृष्टिकोण से आज के युग में सांख्यिकी मतलब स्टैटिक का क्षेत्र बहुत विकसित होता जा रहा है कि सांख्यिकी ज्ञान की वह शाखा है, मतलब क्या है? स्टैटिक सांख्यिकी की वह शाखा है जिसके माध्यम से क्या किया जाता है? इस दुनिया का किसी भी क्षेत्र से संबंधित तथ्यों को संख्याओं के रूप में एकत्रित किए जाते हैं और उनका वैज्ञानिक विश्लेषण किया जाता है और उनके तर्कपूर्ण निष्कर्ष प्राप्त किए जाते हैं। अतः इसी को सांख्यिकी कहे जाते हैं। जैसे ढेर सारे वैज्ञानिक आए, जैसे विद्वानों ने सांख्यिकी को परिभाषित किए हैं। जैसे कि डॉक्टर बाउली के अनुसार सांख्यिकी सामाजिक व्यवस्था को, समझे, समाज में जितने भी व्यवस्थाएं होती है उन सारे व्यवस्थाओं को और उस व्यवस्था के स्वरूपों में उसका मान रखने का क्या है? तो एक विज्ञान है। और वेस्टर के शब्दों में माने इनका कहना है कि सम्मक का अर्थ हुआ किसी राज्य की स्टैटिक, किसी राज्य की गणना और राज्य के निवासियों की स्थिति, चाहे कोई भी राज्य हो और उस राज्य में जितने भी निवासी है और उस निवासी की जो भी स्थितियां होती है और उन स्थिति से संबंधित किसी भी इंफॉर्मेशन को वर्गीकृत तथ्य के रूप में, विशेष रूप में वे तथ्य, समझे, जिन्हें संख्याओं में या चाहे संख्या की तालिकाओं में या किसी सारणीय वर्गीकृत व्यवस्था में प्रस्तुत किया जा सके। किंग के अनुसार गणना अथवा अनुमानों के संग्रह के विश्लेषण द्वारा प्राप्त परिणामों की सामूहिक प्राकृतिक अथवा सामाजिक घटनाओं पर निर्णय करने की रीति को सांख्यिकी विज्ञान कहते हैं। जैसे कि इनका कहना है कि गणना अथवा अनुमान, जैसे हम किसी भी विषय वस्तु क्या करते हैं? गणना करते हैं या चाहे हम पहले उसे अनुमानित करते हैं और अनुमानित करके उस संग्रह को क्या करते हैं? विश्लेषण करते हैं और विश्लेषण से जो भी परिणाम प्राप्त होते हैं उससे चाहे वह सामाजिक हो या चाहे प्राकृतिक हो या चाहे कोई सामाजिक घटना पर निर्णय करने की जो नियम होती है, जो विधि होती है, जो रीति होती है, उसी को क्या कहा जाता है? सांख्यिकी विज्ञान कहा जाता है। तो वॉलिस एवं रॉबर्ट्स के अनुसार सम्मक तथ्यों के परिभाषात्मक पहलुओं के संख्यात्मक विवरण है जो मदों की गिनती या माप के रूप में व्यक्त होते हैं। समझे? इनका कहना है कि सम्मक मतलब किसी भी राज्य की इंफॉर्मेशन, मतलब डाटा को क्या किया जाता है? परिभाषात्मक माने परिभाषित की जाती है और परिभाषित की गई पहलुओं को एक संख्या के रूप में विवरण दी जाती है जो किसी भी तरह की गिनती या चाहे माप के रूप में हम लोग व्यक्त करते हैं। कार्स्टन एवं क्राउडेन के शब्दों में इनका कहना है कि किसी भी इंफॉर्मेशन को, किसी भी राज्य की इंफॉर्मेशन को प्रस्तुतिकरण या चाहे उस इंफॉर्मेशन को प्रस्तुति करके उसका विश्लेषण करना तथा निर्वाचन से संबंधित विज्ञान को सांख्यिकी कहा जा सकता है। और एक केन बॉल के शब्दों में इनका कहना है कि राज्य से संबंधित दोनों ऐतिहासिक, समझे, राज्य से संबंधित दोनों ऐतिहासिक विवरणात्मक महत्वपूर्ण तथ्यों का संग्रह सम्मक है। ठीक है। और कार्मेल के अनुसार सांख्यिकी
का विषय उन तथ्यों के संकलन, प्रस्तुतिकरण तथा वर्णन और उसका विश्लेषण से संबंधित है। सांख्यिकी का जो विषय है इसका क्या काम है? इसका काम है किसी भी इंफॉर्मेशन को प्रस्तुति करना और प्रस्तुति करके इसका वर्णन करना और वर्णन करके इसका विश्लेषण करना और विश्लेषण से संबंधित विषय को क्या कहा जाता है? सांख्यिकी कहा जाता है, जिनका संख्यात्मक रूप से मापन हो सकता है। मतलब वैसी इंफॉर्मेशन जिसे हम संख्या के रूप में मापकर उसकी ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं, अतः इसी को सांख्यिकी स्टैटिक कहे जाते हैं। कार्मेल के अनुसार सांख्यिकी का विषय क्या है? उन तथ्यों के संकलन, प्रस्तुतिकरण, वर्णन तथा विश्लेषण से संबंधित है। मतलब वैसे तत्व जिसे हम संकलित कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं और उसे एकत्रित करके उसे प्रस्तुतिकरण, उसे किसी भी व्यक्ति के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं, उसे वर्ण के हिसाब से अलग कर सकते हैं और उसको हम विश्लेषित कर सकते हैं, जिनका संख्यात्मक रूप से मापन हो सकता है। मतलब वैसी इंफॉर्मेशन, वैसी डाटा को हम क्या कर सकते हैं? स्टैटिक के रूप में हम माप सकते हैं, अतः इसी को हम सांख्यिकी का विषय वस्तु कहते हैं। हॉरेस्ट क्रास्ट के अनुसार इनका कहना है कि समकों से हमारा क्या अभिप्राय है? तथ्यों के उन समूहों से है जो अनेक कारणों से पर्याप्त सीमा तक प्रभावित होते हैं, जो संख्यात्मक रूप में व्यक्त किए जा सकते हैं। यथोचित शुद्धता के अनुसार जिसका अवगणन अथवा अनुमान लगाया जाता है, जिन्हें तुलना के लिए एक दूसरे से संबंधित रखा जा सकता है। उपयुक्त परिभाषाओं के अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि सांख्यिकी की एक सर्वमान्य परिभाषा देना बड़ा कठिन है। फिर भी सांख्यिकी की एक उपयुक्त परिभाषा निम्न प्रकार से दी जा सकती है। सांख्यिकी वह कला है, सांख्यिकी क्या है? एक प्रकार का आर्ट है, मतलब विज्ञान है, जिसमें किसी अनुसंधान क्षेत्र से संबंधित तथ्यों, विधियों, कारणों द्वारा प्रभावित समूह संख्यात्मक तथ्यों के संकलन, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण। सांख्यिकी विज्ञान को निम्नलिखित प्रकारों से विभक्त किया जा सकता है। सिद्धांतिक सांख्यिकी, पहला है सिद्धांतिक सांख्यिकी। सिद्धांतिक सांख्यिकी के अंतर्गत वे गणितीय सिद्धांत आते हैं, मतलब स्टैटिक के अंतर्गत गणित के वैसे सिद्धांत आते हैं जिन पर सांख्यिकी विज्ञान आधारित है और जो दूसरे के विकास में योगदान करते हैं। दूसरा है सांख्यिकीय विधियां। सांख्यिकीय विधियां विभिन्न विषयों के समकों का विवरण तथा विश्लेषण करने में समान यंत्रों की एक पेटी है। मतलब सांख्यिकीय विधियां जो है जितने भी समक है या चाहे जितने भी राज्य से संबंधित, चाहे किसी भी क्षेत्र से संबंधित इंफॉर्मेशन को विश्लेषण करने का एक समान यंत्र है। सांख्यिकीय विधियां वे प्रक्रिया, सांख्यिकीय क्या है? तो यह एक ऐसी विधियां हैं जो संख्यात्मक तथ्यों की संकलन, मतलब किसी भी तथ्य को संख्या के रूप में संकलित करना, एकत्रित करना और उसे संगठन, संक्षिप्तीकरण, विश्लेषण, निर्वाचन तथा प्रस्तुतिकरण में प्रयोग की जाती है। संक्षेप में सांख्यिकीय विषयों के अंतर्गत उन सिद्धांतों एवं तकनीकों का समावेश होता है जिनका व्यवहार समकों के संकलन, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण तथा निर्वाचन में किया जाता है। इन विधियों का प्रमुख कार्य समकों के विधायन में सहायता देना होता है, जिससे उनकी आंतरिक विशेषताओं को स्पष्ट किया जा सके तथा उपयुक्त निष्कर्ष निकाला जा सके। समकों के ढेर में छुपे आधारभूत सत्य, मतलब किसी भी राज्य के गर्भ में, चाहे किसी भी विषय वस्तु के क्षेत्र में छुपी सत्य को एक आधारभूत तरीके से उस सत्य को बाहर निकालने की यंत्र सांख्यिकीय विधियां कहलाती है। सांख्यिकीय विश्लेषण की विधियां को दो समूहों में विभक्त किया जा सकता है।
विवरणात्मक सांख्यिकी। विवरणात्मक सांख्यिकी से तात्पर्य इनकी विशेषताओं का विवरण देने के उद्देश्य से समकों के व्यवहारों से है। इसके अंतर्गत समकों के संक्षिप्तीकरण को तकनीकी तथा उन्हें प्रस्तुत किए जा सकने वाले स्वरूपों में प्रस्तुत करना आता है। निष्कर्षणात्मक सांख्यिकी। निष्कर्षणात्मक सांख्यिकी के अंतर्गत पूर्वानुमान या अनुमान अथवा निर्णय लेने की प्रक्रियाएं आती है। मतलब निष्कर्ष लेने की जो स्टैटिक है, जो विधियां हैं, इसमें क्या किया जाता है, इसे पूर्व अनुमान, पहले से जो इनमें जो नॉलेज होती है उससे अनुमान लगाकर इसमें निर्णय लेने की प्रक्रिया आती है। और ये कार्य वास्तविक अवलोकन के आधार पर एक बृहत सम्मक समूह के लिए अथवा ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर भविष्य की घटनाओं की संभावनाओं के लिए किए जाते हैं। इस प्रकार की सांख्यिकी द्वारा ज्ञात अज्ञात के बारे में अनुमान किए जाते हैं। व्यवहारिक सांख्यिकी। व्यवहारिक सांख्यिकी का मतलब है कि सांख्यिकी विधियों तथा सांख्यिकीय तकनीकों को समस्याओं तथा तथ्य जैसे वे है के अध्ययन में प्रयोग करने से है। गुण नियंत्रण, प्रतिदर्श सर्वेक्षण, व्यापारिक निर्णय के लिए संख्यात्मक विश्लेषण आदि के अंतर्गत आते हैं। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो राहुल कुमार श्रीकांत यूट्यूब चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें।